वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मैथ के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आपने बोर्ड पर देखा होगा हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है डेसिमल यानी दशमलव। दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट मैथ के सारे अंकों को उलटफेर करके रख देता है। यानी ये पॉइंट जो है नंबरों की वैल्यू बढ़ा भी सकता है और नंबरों की वैल्यू को घटा भी सकता है। तो आज हम इसी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको जोड़ घटाव गुणा भाग में हम प्रयोग ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में कि इसके कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, इसके हम 4 भाग पढ़ेंगे जैसा कि हमने पहले के वीडियो में पढ़ रखा है। पहले नंबर पे है इसका जोड़ यानी दशमलव का जोड़। दूसरे नंबर पे है इसका घटाव यानी दशमलव का घटाव। और तीसरे नंबर पे है इसका गुणा यानी दशमलव का गुणा। और चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे है अपना भाग यानी दशमलव का भाग यानी डेसिमल डिवीजन, डेसिमल ऐड, डेसिमल सब्ट्रैक्ट, डेसिमल मल्टीप्लाई, डेसिमल डिवीजन। तो चलिए, आज हम इस पार्ट में केवल 2 ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। कितनी चीज़ें? 2 ही चीज़ें, क्योंकि आप लोग वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको पूरा वॉच करते नहीं हो, इसलिए फ्रेंड्स मुझे छोटे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम इसके ऐड ऑफ डेसिमल और ऐड ऑफ सब्ट्रैक्ट, ठीक। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डेसिमल के गुणा और डेसिमल के भाग यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल और डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेसिमल के ऐड की बात करते हैं यानी दशमलव के जोड़। हम किस तरीके से दशमलव के जोड़ करेंगे। तो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने दिए हैं, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि दशमलव के जोड़ किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2 जगह हमको पॉइंट दिया। कितने जगह दशमलव दिया? 2 जगह। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से लिख लेंगे, एक को ऊपर और दूसरे को उसके नीचे। ध्यान से देखना दोस्तों। और दशमलव के इस साइड वाले नंबर को हम इस साइड लिखेंगे और इस साइड वाले नंबर को इस साइड लिखेंगे। कैसे? देखते हैं। हमारा ये वाला पॉइंट ये दिया। अब पॉइंट के इस साइड कितने लिखे? 2, तो ये 2 हम यहां पे लिख देंगे। और पॉइंट के इस साइड कितने लिखे? 3, तो ये 3 हम इधर लिख देंगे, ठीक। इसके बाद अब इस वाले नंबर की बारी है। तो ये जो पॉइंट हमारा यहां पे लग चुका। अब इस पॉइंट के इस साइड कौन से नंबर लिखे? 4 यानी 4। और पॉइंट के इस साइड कौन से नंबर लिखे? 5 और 6। दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा पहला वाला जो नंबर है, पॉइंट के जस्ट बाद का पहला नंबर है, वो ऊपर वाले नंबर के नीचे लिखेंगे और जो बाद का नंबर है वो उसके आगे लिख देंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और दोस्तों, अगर यहाँ पे ऊपर खाली जगह मिले तो आपको अगर उस जगह पे 0 भरना है तो भर दीजिए और नहीं भरना है तो मत भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। 0 और 6 को ऐड किया 6, 3 और 5 को ऐड किया 8, और पॉइंट लगाएंगे और 2 और 4 को ऐड किया 6। इस तरीके से दोस्तों हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके का हमारा होने वाला है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 पॉइंट दिए इसमें, तो ये तीनों पॉइंट हम एक ही लाइन में लिख लेंगे। बस ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई भी आप डेसिमल का क्वेश्चन करो, जैसे कि ऐड और खासकर सब्ट्रैक्ट हो गए, जोड़ और घटाव, तो उनमें जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में होने चाहिए। फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके इस साइड जो नंबर दिए वो इसी साइड लिखेंगे, यानी 5 दिया 5 लिख लो। इसके बाद 3 4 दिया तो वो हम इस साइड लिख लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे नंबर की बात करते हैं।
पॉइंट के इस साइड कौन सा नंबर दिया 3, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर पॉइंट के साइड 2 दिया वो यहाँ पे, और ये 6 दिया वो यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये वाला पॉइंट लगा, इसके इस साइड कौन सा नंबर दिया 8 दिया, और इसके बाद 7 और 5, तो 7 हम यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ। फिर हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 की 5। हासिल जो हमारी एक आई वो यहाँ पे हम चढ़ा देंगे। ठीक है, अब एक हासिल और 3, 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, यानी 13। तो 13 के हम 3 लिखेंगे, और दोस्तों जो हमारी कैरी आएगी यानी हासिल वो हमें यहाँ पे चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट का हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, पॉइंट का पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब ये हासिल और 5 कितने हो गए 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17, यानी 17.35 ये हमारा आंसर होने वाला है। दोस्तों अब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे दशमलव के घटाव, डेसिमल्स सब्ट्रैक्ट। तो जैसा कि अभी हमने ऐड पढ़ा यानी जोड़ पढ़े दशमलव के, उसी तरीके से फ्रेंड्स इसके सेम टू सेम घटाव भी हैं। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। सबसे पहले ये जो पॉइंट दिए दोनों को एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, इस साइड की चीज़ों को इस साइड लिखेंगे, यानी इधर 9 लिख देंगे और इधर 3 लिख देंगे, और इस साइड की चीज़ों को पीछे लिखेंगे, यानी 5 और 7। ठीक, अब इसकी बारी है। पॉइंट के इस साइड क्या दिया हमें 8 और 6 दिया, और पॉइंट के पीछे क्या दिया 3, और खाली जगह पे फ्रेंड्स भरना हो 0 तो भर दो। ठीक है, और आगे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 में से 0 गया 7, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट का पॉइंट। अब इधर देखो 3 है, 3 में से 6 को माइनस करना, तो 3 का 13 मानेंगे, यानी 3 के 13 है। 13 में से 6 गए 7 बचे, और इसकी कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, सो 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 9 में से 9 गए, क्या बना हमारा 0। ये फ्रेंड्स हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, पहले हम पॉइंट का पॉइंट लगा लेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड। ठीक, अब पॉइंट के इस साइड की चीज़ों को हम इस साइड लिखेंगे, जैसे 1 और 2 12, और इस साइड की चीज़ों को पीछे लिखेंगे 5 और 3। अब ये वाला जो पॉइंट है दशमलव है, इसके आगे क्या दिया 9, तो 9 दोस्तों हम जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर है यानी दशमलव के आगे वाला पहला नंबर है उसके नीचे लिखेंगे। ठीक, और पीछे क्या दिया 8 3 7, तो 8 लिखेंगे हम इसके नीचे, 3 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, और खाली जगह जहाँ पे दिखे दोस्तों वहाँ पे क्या भर दो 0 भर दो। अब इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 0 है, 0 के 10 मानेंगे, 10 में से 7 गए 3। अब इसकी हासिल यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएंगे कितने 4। यहाँ पे हमें 3 के 13 मानना पड़ेंगे, क्योंकि 4 नंबर जो है वो 3 से बड़ा है। तो 13 में से 4 गए, कितने बचे 9। फिर इसकी कैरी जो है यहाँ पे जुड़ जाएगी, यानी हासिल, तो ये हो जाएंगे 9। अब यहाँ पे दोस्तों 5 के 15 मानेंगे, 15 में से 9 गए 6। अब इसकी हासिल जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो 9 और 1 10, 10 की 0 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पॉइंट की जगह पे क्या लगा लेंगे पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के 12 मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो 12 में से 10 गए। ठीक है, तो कितने बचेंगे हमारे 2, और इसकी हासिल जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आगे मिलने वाले हैं, और जिन
स्टूडेंट्स का बेस क्लियर नहीं है, आधार मजबूत नहीं है, तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाके उनको एक बार चेक जरूर कीजिए। हाँ, जो इंग्लिश लवर हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंग्लिश प्ले लिस्ट में काफ़ी सारे स्पीकिंग के वीडियोज पड़े हैं जो हम दैनिक जीवन में उनका यूज करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर चेक करिए और उनको सीखिए, समझिए, और कोई भी आपका प्रश्न हो तो वो आप कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।